हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी टेट 2019 जूनियर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं सभी को एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं बाल विकास में पहला प्रश्न क्या था। बाल विकास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा सामूहिक परिचर्चा, तीसरा प्रोजेक्ट विधि, चौथा सहभागी शिक्षण। इसका जो सही विकल्प है पहला व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित होती है। सामूहिक परिचर्चा, प्रोजेक्ट और सहभागी विधियां ये सभी छात्र केंद्रित होती हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। पहला है आग्रहण, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है व्यवस्थापन, चौथा अनुक्रिया। इसका जो सही विकल्प है दूसरा ज्ञान। ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है, भावात्मक पक्ष में नहीं आता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा परावर्ती स्तर, चौथा है अभिप्रेरणा स्तर। इसका जो सही विकल्प है चौथा अभिप्रेरणा स्तर। शिक्षण के 3 मुख्य स्तर हैं, स्मृति, अवबोध और परावर्ती या चिंतन। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है। पहला है अनुक्रिया, दूसरा है पशु, तीसरा है पूर्व अनुभव, चौथा है व्यवहार। इसका जो सही विकल्प है पहला अनुक्रिया। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है प्रश्नोत्तर, दूसरा है निगमन, तीसरा है आगमन, चौथा है समस्या समाधान। इसका जो सही विकल्प है चौथा समस्या समाधान। प्रगतिवादी शिक्षा करके सीखने और समस्या समाधान पर जोर देती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। पहला है बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, दूसरा है प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण, तीसरा है प्रभाव, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता, चौथा है प्रभाव, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने माता पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। पहला विकल्प है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा है एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तीसरा पराहम, चौथा है नार्सिसिज्म। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। पहला विकल्प है आंशिक क्रिया का नियम, दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है सादृश्यता का नियम, चौथा बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसका जो सही विकल्प है दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम तत्परता, अभ्यास, प्रभाव और 5 गौण नियम बहुप्रतिक्रिया, दूसरा मानसिक स्थिति,
तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा सादृश्यता, सहचर, परिवर्तन। ये 5 गौड़ नियम बताए। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? पहला है ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा है द्विपार्श्विक अंतरण, तीसरा क्षैतिज अंतरण, चौथा है धनात्मक अंतरण। इसका जो सही विकल्प है चौथा, धनात्मक अंतरण। जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए कौशल को सीखने में मदद करता है तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा डिसकैलकुलिया, तीसरा है डिस्फेसिया, चौथा डिस्ग्रेफिया। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, डिस्फेसिया। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? पहला है संवर्धन उपागम, दूसरा है उच्च स्तरीय पाठचर्या, तीसरा है वैयक्तिक अनुदेशन, चौथा त्वरण उपागम। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, वैयक्तिक अनुदेशन। ऐसे बच्चों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार अलग अलग ध्यान देकर सिखाना सबसे प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, दूसरा है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तीसरा सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, चौथा वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। इसका जो सही विकल्प है पहला, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह कथन सत्य नहीं है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, वृद्धि मुख्य रूप से मात्रात्मक होती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। पहला विकल्प है अभिक्षमता, दूसरा है रुचि, तीसरा मूल्य, चौथा है अभिप्रेरणा। इसका जो सही विकल्प है पहला, अभिक्षमता। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? पहला है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, दूसरा है संवेगात्मक गामक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो सही विकल्प है चौथा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला है कैटल, दूसरा है आइसेंक, तीसरा है फ्रायड, चौथा आलपोर्ट। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, फ्रायड। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? पहला है चिंता, दूसरा है नकारात्मक मानसिक वृत्ति, तीसरा है सूझ, चौथा मृगांशा। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, सूझ। सूझ समस्या सुलझाने में मदद करती है, जबकि चिंता नकारात्मक और हताशा बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? पहला है आमोद, दूसरा ध्यान, तीसरा उद्दीपक, चौथा है स्मृति। इसका जो सही विकल्प है पहला, आमोद। यह एक संवेग है। ध्यान, स्मृति और उद्दीपक ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है?
पहला विकल्प है फ्लैंडर, दूसरा मॉरिशन, तीसरा है हार्वर्ड, चौथा है लिपिट। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? पहला है हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, दूसरा है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, तीसरा प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, चौथा है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। इसका जो सही विकल्प है पहला, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। अच्छे प्रश्न कौशल में खुले प्रश्नों को महत्व दिया जाता है, ना कि हाँ या ना वाले प्रश्नों को। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? पहला है निर्धारण मापनी, दूसरा अवलोकन, तीसरा है साक्षात्कार, चौथा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका जो सही विकल्प है चौथा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। पहला है प्रबोधन, दूसरा है उद्भवन, तीसरा है आयोजन, चौथा है अनुवादन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, उद्भवन। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला है ध्वनिग्राम, दूसरा है वाक्य विन्यास, तीसरा अर्थ विज्ञान, चौथा है रूपग्राम। इसका जो सही विकल्प है पहला, ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? पहला है क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, दूसरा है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, तीसरा है इसे कौन बता सकता है, चौथा सही उत्तर बताएं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण है। पहला है अवश्रेणीय शिक्षण, दूसरा है प्रभावशाली शिक्षण, तीसरा मूल्यांकन शिक्षण, चौथा है वास्तविक शिक्षण। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। इसमें 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? पहला विकल्प है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा पुनर्वलन का सिद्धांत, तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, अभ्यास का सिद्धांत। थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम है, ना कि अवक्रमित अनुदेशन का विशिष्ट सिद्धांत। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? पहला है
अभिप्रेरक, दूसरा उद्दीपक, तीसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार, चौथा है अंतरोध। इसका जो सही विकल्प है तीसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। यह स्किनर का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का नहीं है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है श्रृंखला अधिगम, तीसरा है प्रत्यय अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम। इसका जो सही विकल्प है पहला संकेत अधिगम। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। पहला विकल्प है पुनर्वलन कौशल, दूसरा है समापन कौशल, तीसरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल, चौथा है प्रस्तावना कौशल। इसका जो सही विकल्प है तीसरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? पहला है प्रतिपुष्टि, दूसरा पुनर्वलन, तीसरा है माध्यम, चौथा अंतःक्रिया। इसका जो सही विकल्प है दूसरा पुनर्वलन। पुनर्वलन सीखने या अधिगम की प्रक्रिया का मुख्य तत्व है, जबकि संप्रेषण में माध्यम, प्रतिपुष्टि और अंतःक्रिया शामिल होते हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं हिंदी के जो आए हुए प्रश्न हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? पहला विकल्प है उत्कर्ष का अपकर्ष, दूसरा कीर्ति का अपकीर्ति, तीसरा सुबुद्धि का अशुबुद्धि, चौथा है आरोह का अवरोह। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, यह विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है सुमेल कीजिए। इसका सही विकल्प है इसका तीसरा CDCAB। पहले का है कृपाण, दूसरे का है वक्र, तीसरे का है वृक्ष, चौथे का प्रवीण। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? 4 विकल्प है। इसमें पहला विकल्प है यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, दूसरा है वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, तीसरा विकल्प है उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, चौथा विकल्प है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। इसका जो सही विकल्प है चौथा, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यह वाक्य की से जुड़ा है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? पहला विकल्प है अधिकरण कारक, दूसरा संबोधन, तीसरा है संबंध, चौथा है अपादान। इसका जो सही विकल्प है पहला अधिकरण। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? पहला है आयुषी, दूसरा आयुषीमती, तीसरा है आयुष्मती, चौथा आयुष्मी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आयुष्मती। यह गद्यांश दिया गया है, इसमें 36 और 37 के प्रश्न इसी से
देखने हैं। इसके उत्तर यहीं से मिलेंगे। पहला प्रश्न 36 नंबर है गद्यांश का। कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है। पहला विकल्प है एक दूसरे पर आश्रित है, दूसरा है किसी अन्य तत्व पर आश्रित है, तीसरा है जीवन में दोनों उपयोगी हैं, चौथा है एक दूसरे से पृथक है। देखते हैं गद्यांश में क्या है। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठ कर मानी गई है। इसमें जो सही विकल्प होगा पहला, एक दूसरे पर आश्रित है। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? पहला विकल्प है जो कल्पना पर आधारित हो, दूसरा है जो जीवनोपयोगी हो, तीसरा जो कलावाद पर आश्रित हो, चौथा है जो प्रकृति का चित्रण करती हो। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, जो जीवन के लिए उपयोगी हो। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। यह पद्यांश है। इसमें 38 और 39 के प्रश्न देखने हैं। 38 नंबर प्रश्न है इस पद्य में कौन सा भाव है? श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। पहला है सुकुमार भाव है, दूसरा है मधुर भाव है, तीसरा करुण भाव है, चौथा है ओज भाव। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, इसमें मधुर भाव है। 39 नंबर प्रश्न है यह पद्यांश किस कवि का है? पहला है तुलसीदास, दूसरा है नाभादास, तीसरा विकल्प है कुंभनदास, चौथा है सूरदास। इसका जो सही विकल्प है पहला, तुलसीदास का। यह चौपाई रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? पहला विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है जातिवाचक संज्ञा। इसका जो सही विकल्प है पहला, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांदनी चौक एक विशेष स्थान का नाम है, इसीलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? पहला है पाठ्य पुस्तक परीक्षण, दूसरा है निदानात्मक परीक्षण, तीसरा व्याख्यान परीक्षण, चौथा है स्वपरीक्षण। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, निदानात्मक परीक्षण। छात्रों की कमियों को जानने के लिए पहले निदान किया जाता है, उसी के आधार पर उपचार शिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। अयोगवाह कहा जाता है? पहला विकल्प है महाप्राण को, दूसरा है संयुक्त व्यंजन को, तीसरा अल्पप्राण को, चौथा है विसर्ग को। इसका जो सही विकल्प है चौथा, विसर्ग को। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें 4 विकल्प हैं। इसमें जो सही विकल्प है पहला, CDBA।
सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती। रामचरितमानस तुलसीदास। सूरसागर सूरदास। भक्तमाल नाभादास। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। पहला है उससे बैठा नहीं जाता। दूसरा है राम से खाया नहीं जाता। तीसरा है राम पत्र लिखता है। चौथा है सीता पुस्तक पढ़ती है। इसमें जो सही विकल्प है चौथा, पहला और दूसरे में भाववाच्य है। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? पहला है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। दूसरा वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। तीसरा है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। इसका जो सही विकल्प है चौथा, इसमें पहला दूसरा तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, मिट्टी का माधव होने का अर्थ है। पहला है कृष्ण की मूर्ति। दूसरा है बहुत ही मूर्ख। तीसरा है समझदार होना। चौथा है मिट्टी की मूर्ति। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, बहुत ही मूर्ख। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, तदित का संधि विच्छेद क्या है? पहला है तत् प्लस हित। दूसरा है तद प्लस हित। तीसरा है तत् प्लस धित। चौथा है तद प्लस धित। इसका जो सही विकल्प है पहला तत् प्लस हित। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, उद्गिन का संधि विच्छेद क्या है? पहला है उत प्लस विघ्न। दूसरा है उत प्लस विघ्न। तीसरा है उत प्लस दिन। चौथा है उत प्लस दिग्न। इसमें जो सही विकल्प पहला उत प्लस विघ्न। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, बीती भिवारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला है रूपक। दूसरा है उपमा। तीसरा है यमक। चौथा है उत्प्रेक्षा। इसका जो सही विकल्प है पहला रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित बसती बहार वर्षा की है। इसमें प्रयुक्त अलंकार है। पहला है यमक। दूसरा है श्लेष। तीसरा है रूपक। चौथा है उपमा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? पहला विकल्प है लड़का। दूसरा है बेटा। तीसरा है मुनि। चौथा है बालिका। इसका जो सही विकल्प है तीसरा मुनि। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? पहला है कुक्षी का कोख। दूसरा है कपित्थ का कैथा। तीसरा है करहाट का कढ़ा। चौथा है अष्ट का आठ। इसका जो सही विकल्प है पहला कुक्षी का कोख। इस प्रश्न में कुछ अशुद्धियां हैं, जैसे अष्ट की जगह अष्ट होना चाहिए।
अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? पहला है अध प्लस सेरा बराबर अधसेरा, दूसरा है उत प्लस ग्रीव बराबर उद्ग्रीव, तीसरा है निम प्लस अज्जित बराबर निमज्जित, चौथा है नी प्लस खरा बराबर निखरा। इसका जो सही विकल्प है चौथा, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पहला है पीतांबर, दूसरा है त्रिभुवन, तीसरा दौड़ धूप, चौथा है मधुमक्खी। इसका जो सही विकल्प है चौथा मधुमक्खी। पीतांबर में बहुब्रीहि समास है, त्रिभुवन में द्विगु समास है, दौड़ धूप में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला है भाग जाना, दूसरा है मरने मारने पर उतारू होना, तीसरा पीछे पड़ना, चौथा है बाधक होना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा पीछे पड़ना। अगला प्रश्न है वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? पहला विकल्प है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका जो सही विकल्प है चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। इसका जो सही विकल्प है चौथा परिमाणवाचक विशेषण। 58 नंबर प्रश्न है दांत और जीभ के स्पर्श से बोलने जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? पहला है दंतोष्ठ, दूसरा कंठोष्ठ, तीसरा मूर्धन्य, चौथा है दंत। इसका जो सही विकल्प है चौथा दंत। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? पहला है ता अल्पप्राण दंत, दूसरा है माँ ओष्ठ सघोष, तीसरा है चा तालव्य महाप्राण, चौथा है खा महाप्राण कंठ। इसका जो सही विकल्प है इसका है तीसरा। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। वाण का पर्यायवाची नहीं है। पहला है आशुग, दूसरा है सारंग, तीसरा है सिली मुख, चौथा विशिक। इसका जो सही विकल्प है दूसरा सारंग। हम लोगों ने हिंदी के भी 30 प्रश्नों को देख लिया। अब देखेंगे साइंस के जो भी प्रश्न आए हुए हैं। साइंस का पहला प्रश्न 121 नंबर से है। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, चौथा है विटामिन बी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा विटामिन डी। अगला प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। पहला विकल्प है कवक में, दूसरा मोनेरा में, तीसरा है पादप में, चौथा है
प्रोसिस्टा में। इसका जो सही विकल्प है दूसरा मोनेरा में। अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा ऊतक है? पहला है रक्त, दूसरा है वृक्क, तीसरा फेफड़ा, चौथा है अंडाशय। इसका जो सही विकल्प है पहला रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, बाकी सभी अंग हैं। अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न। अंडजनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है। पहला विकल्प है एस्ट्रोजन, दूसरा है FSH, तीसरा है LH, चौथा प्रोजेस्टेरॉन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा LH। अगला प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न। 125 नंबर प्रश्न है हिप्पोकैम्पस एक है। पहला विकल्प है प्रोटोकार्डेट, दूसरा है मीन, तीसरा है स्तनधारी, चौथा है सिलेंट्रेट। इसका जो सही विकल्प है दूसरा मीन। अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न। अयस्क कॉपर पायराइड का सांद्रण किया जाता है। पहला विकल्प है फैन उत्प्लवन विधि के द्वारा, दूसरा गुरुत्वीय विधि के द्वारा, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा चुंबकत्व विधि के द्वारा। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न है 2-मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है। पहला है 3, दूसरा है 0, तीसरा है 2, चौथा 1। इसका जो सही विकल्प है चौथा 1। अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है CH3। पहला विकल्प है 2-मिथाइल इथेन, दूसरा है 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, तीसरा है इसोप्रोपिली मिथाइल ईथर, चौथा है 1-मिथॉक्सी 1-मिथाइल इथेन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। अगला प्रश्न है 129 नंबर प्रश्न। कार्बन के बाद संकलन हेतु बंध ऊर्जा है। पहला है S, दूसरा Si, तीसरा है P, चौथा N। इसका जो सही विकल्प है दूसरा Si यानी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है 130 नंबर प्रश्न है पदार्थ X के NX मोल को पदार्थ Y के NY मोल से घोला गया। पहला है पदार्थ X और Y के मोल अंशों का योगफल 1 होता है, दूसरा है X का मोल अंश X के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, तीसरा है Y का मोल अंश बराबर NY/NX प्लस NY, चौथा है X का मोल अंश बराबर NX/NY प्लस NY। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है केवल A, दूसरा है केवल A और B, तीसरा है A, B और C, चौथा है D। इसका जो सही विकल्प है तीसरा A, B और C। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? पहला है सूक्ष्म तरंग, दूसरा पराश्रव तरंग, तीसरा है अवरक्त, चौथा एक्स किरणें। इसका जो सही विकल्प है दूसरा पराश्रव। पराश्रव ध्वनि तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय नहीं। अगला प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न है पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा पर
नति कोण का मान होता है? पहला है 45 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री, चौथा है 0 डिग्री। इसका जो सही विकल्प है चौथा 0 डिग्री। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न है डेसिबल है। पहला है शोर का तरंग दैर्घ्य, दूसरा है ध्वनि स्तर की एक माप, तीसरा है एक वाद्य स्वरक, चौथा है एक वाद्य यंत्र। इसका जो सही विकल्प है दूसरा ध्वनि स्तर की एक माप। अगला प्रश्न 134 नंबर प्रश्न है किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? पहला है द्रव्यमान, दूसरा है आवेश, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा है संवेग। इसका जो सही विकल्प है दूसरा आवेश। अगला प्रश्न है 135 नंबर प्रश्न है m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, इसका संवेग होगा। पहला है 2me, दूसरा है √1/2me, तीसरा है √2me, चौथा है 1/2me। इसका जो सही विकल्प है तीसरा p बराबर √2m के सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 136 नंबर प्रश्न है यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो x1 बड़ा है x2 से, दूसरा है x1 बराबर x2, तीसरा है x1 बड़ा है x2 से या बराबर है, चौथा है x1 x2 से छोटा है। इसका जो सही विकल्प है पहला x1 x2 से बड़ा है। अगला प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न ऊष्मा की SI इकाई है। पहला है किलो कैलोरी, दूसरा अर्ग, तीसरा है जूल, चौथा कैलोरी। इसका जो सही विकल्प तीसरा जूल। अगला प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न है माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। पहला है केवल अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, तीसरा है ना तो अनुदैर्घ्य और ना ही अनुप्रस्थ, चौथा है केवल अनुदैर्घ्य। इसका जो सही विकल्प है चौथा केवल अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न है एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। पहला है 10⁻⁻4 माइक्रोन, दूसरा है 10⁻⁻6, तीसरा है 10⁻⁻10, चौथा है 10⁻⁻2। इसका जो सही विकल्प है पहला 10⁻⁻4। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है 140 नंबर प्रश्न ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है। पहला है वायु में, दूसरा है इस्पात में, तीसरा निर्वात में, चौथा है जल में। इसका जो सही विकल्प है दूसरा इस्पात स्टील में। ठोस पदार्थों में ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा करती है। अगला प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन जलीय बायोफाइट है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? पहला विकल्प है रफलीसिया, दूसरा चंदन, तीसरा है विषकम, चौथा अमरवेल। इसका जो सही विकल्प है
चौथा अमरवेल। अगला प्रश्न है 143 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, इसका सही विकल्प है पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का अगला प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 144 नंबर प्रश्न। स्थानिक जातियां क्या है? पहला है वो वन्य जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हों। दूसरा है वो वन्य जीव जिनको शारीरिकों के वजह से बचाया गया हो, शिकारियों से बचाया गया हो। तीसरा है वे पौधे और जंतु जो सामान्य हो और संसार भर में फैले हों। चौथा है वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा, वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न है पौधों में मादा जननांग के अंगों का व्यवस्थित क्रम है। पहला है अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र। दूसरा है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। तीसरा है अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन। चौथा है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुष्पासन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। अगला प्रश्न है 146 नंबर प्रश्न। कैल्सिनेशन और कौन प्रदर्शित करता है? चार विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, MgCO3, MgO प्लस CO2। अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न है कौन सी रंगीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? चार विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है 148 नंबर प्रश्न है निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। चार है। इसका जो सही विकल्प है इसका तीसरा, इसमें चारों सही है। अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन सा नाभिक स्नेही यौगिक अक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? चार विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 150 नंबर। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर पहला है विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। दूसरा है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तीसरा है आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होती है। चार विकल्प हैं। पहला है केवल बी सही है, दूसरा केवल सी, तीसरा है ए, बी और सी, चौथा है केवल ए। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, ए, बी और सी तीनों सही है। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।